हेलो एवरीवन, आज का क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है। अ फ्रूट सेलर सेल्स 4 ऑरेंजेस फॉर ₹3 गेनिंग 50%। एक फ्रूट सेलर है जो 4 ऑरेंज को सेल करता है ₹3 में और उसको प्रॉफिट जो होता है वो 50% होता है। तो हमें जो बताने हैं क्वेश्चन वो है सीपी ऑफ 4 ऑरेंजेस, सीपी ऑफ 1 ऑरेंज, एसपी ऑफ 1 ऑरेंज, प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग 1 ऑरेंज। 1 ऑरेंज को सेल करके उसको कितना प्रॉफिट होता है। नंबर ऑफ ऑरेंजेस नीड टू बी बॉट एंड सोल्ड इन ऑर्डर टू गेन ₹24। अगर उसको ₹24 का प्रॉफिट हो रहा है तो उसने कितने नंबर ऑफ ऑरेंजेस मतलब कितने ऑरेंजेस उसने सोल्ड आउट किए होंगे। क्वेश्चन इजी है, थोड़ा ट्रिकी है लेकिन ठीक है। देखते हैं कैसे करना है। अब यहाँ देखेंगे बेटा, 4 ऑरेंज को ₹3 में सेल कर रहे हैं तो 1 ऑरेंज को कितने में सेल करेगा, इसका तो हम अमाउंट निकाल सकते हैं यूनिटरी मेथड से। जो इसका थर्ड क्वेश्चन है एसपी ऑफ 1 ऑरेंज वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। तो पहले हम इसका थर्ड पॉइंट ही क्लियर करेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ 4 oranges is equal to ₹3. Selling price of 1 orange is equal to 3/4। जब मैं इसको डिवाइड करूंगी 0.4 जा 28 और 4 5 जा 20। तो आ गया हमारा थर्ड वाला सॉल्यूशन। एसपी ऑफ 1 ऑरेंज इज इक्वल टू ₹0.75। अब हमें 1 ऑरेंज की सीपी बतानी है जबकि कॉस्ट जो हमारा गेनिंग परसेंट है वो 50% है। तो अगर हमें एसपी पता हो, प्रॉफिट परसेंट पता हो, क्या हम सीपी नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है? अब यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सीपी ऑफ 1 ऑरेंज, ओके। एसपी ऑफ 1 ऑरेंज इज इक्वल टू ₹0.75 है। प्रॉफिट परसेंट कितना है? प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 50% है एंड वी हैव टू फाइंड सीपी ऑफ 1 ऑरेंज। जब हमें एसपी गिवन है, यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है। हम 4 ऑरेंज की एसपी से 1 ऑरेंज का सीपी फाइंड आउट नहीं करेंगे, हमेशा याद रखिएगा, यूनिट सेम होनी चाहिए। एसपी ऑफ 1 ऑरेंज इक्वल टू ₹0.75 हो गया, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 50% हो गया, तो सीपी क्या होगा? तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, आपको याद होगा, मैंने बहुत क्वेश्चन में उसको यूज किया है। 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई बाय एस। 100/100 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 0.75 इज इक्वल टू 100/150 मल्टीप्लाई बाय 0.75। यहाँ मैंने पॉइंट हटा दिया, पॉइंट हटा के 1 लगता है, पॉइंट के बाद जितने डिजिट उतने 0। 100 से 100 कैंसिल हो जाता है, 75 बचता है। यहाँ पे पॉइंट हमने पहले ही हटा दिया है। 75 2 जा 150 होता है, ऊपर 1 बचता है, नीचे 2, तो इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 0.50 आएगा, जो क्या है सीपी ऑफ 1 ऑरेंज। हम यहाँ लिख देंगे सीपी ऑफ 1 ऑरेंज इज इक्वल टू ₹0.50। मतलब एक ऑरेंज की जो सीपी है बेटा वो है 50 पैसे। 0.5 मतलब 50 पैसे हो गई, और जो एसपी है वो 0.75 हो गया। अब यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं 25 मतलब 25 पैसे का उसको जो प्रॉफिट हो रहा है, तो 50 का हाफ 25 होता है, जिसका 50% 50 का 50% 25 होगा। 25 ऐड कर दीजिए तो 75 ही तो होगा। हमारा बिल्कुल क्वेश्चन ठीक है। आगे देखते हैं। अब हमसे पूछा गया है सीपी ऑफ 4 ऑरेंजेस, ओके। इसका हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था सीपी ऑफ 4 ऑरेंजेस बताइए। बेटा सीपी ऑफ 1 ऑरेंज 0.50 है, उस 4 ऑरेंज क्या होगा? 4 ऑरेंज का 0.50 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 पैसा मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू ₹2 होते हैं। सीपी ऑफ 4 ऑरेंजेस हमारा आता है ₹2, ठीक है। अब नंबर 4 पे आता है प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग 1 ऑरेंज। 1 ऑरेंज को सेल करके उसको कितना प्रॉफिट हुआ है। सीपी ऑफ 1 ऑरेंज इज इक्वल टू क्या था? ₹0.50। एसपी ऑफ 1 ऑरेंज इज इक्वल टू ₹0.75। व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी इट इज द केस ऑफ प्रॉफिट। जब भी हमारा एसपी सीपी से ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा। एसपी इज ग्रेटर देन सीपी
तो ये केस है प्रॉफिट का। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी इज 0.75, सीपी इज 0.50, 75 माइनस 50 इज इक्वल टू 0.25। इसका फोर्थ क्वेश्चन था स्टेटमेंट में। लास्ट में हमेशा जरूर लिखिएगा प्रॉफिट मेड बाय selling one orange is equal to rupees 0.25। ओके, आप लोग बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि स्टेटमेंट कहाँ से, बेटा क्वेश्चन में ही लिखी होती है, बस उसमें थोड़ा सा ना कट कॉपी पेस्ट करना होता है और कुछ नहीं करना होता। फिफ्थ क्वेश्चन वो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ ऑरेंजेस बताइए कि उसको गेन 24 रुपीज हो रहे हैं। तो आप नंबर ऑफ ऑरेंज बताइए कि उसने कितने ऑरेंज खरीदे होंगे। अब यहाँ हमें क्या क्या गिवन है देखिएगा। गेन परसेंट हमें क्या पता है? गेन परसेंट हमें 50% पता है, ठीक है। तो प्रॉफिट का अमाउंट जो हो रहा है, जो हमें गेन कितना हो रहा है, हमें गेन हो रहा है 24 रुपीज का गेन हो रहा है। टोटल जो हमारा गेन परसेंट हम जो कैलकुलेट करते हैं बेटा, वो हम करते हैं सीपी पर। तो हमें सीपी फाइंड आउट करनी होगी। सीपी क्या होगा? टोटल ऑरेंजेस की सीपी क्या होगी, कॉस्ट प्राइस क्या होगी जिसपे इतना प्रॉफिट हुआ। क्योंकि हम गेन परसेंट जो कैलकुलेट करेंगे या लॉस परसेंट कैलकुलेट करेंगे, जब भी वो हम कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, उसमें एसपी का कोई रोल नहीं होता। तो हमें यहाँ से सीपी फाइंड आउट करनी होगी। तो लेट द टोटल सीपी इज इक्वल टू एक्स। ये टोटल सीपी है, उसी का 50% जो निकलेगा वो गेन निकलेगा। तो x का 50% क्या आ गया? 24 आ गया, ठीक है। x मल्टीप्लाई 50 अपॉन 100 इज इक्वल टू 24। 100 डिवाइड में 100 इज इक्वल टू के उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 50 डिवाइड में आ जाएगा। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 50। 50 टू जा 100। 24 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 48। जो टोटल सीपी आती है, टोटल सीपी ऑफ ऑरेंजेस, यहाँ हमें नंबर ऑफ ऑरेंज नहीं पता है, हमने टोटल सीपी निकाल ली है, ठीक है। टोटल सीपी जो आई वो 48 रुपीज आ गई। अब सीपी ऑफ 1 ऑरेंज कितनी है? अब समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन समझिएगा। मुझे टोटल सीपी पता चल गई कि मैंने 48 ऑरेंजेस, हम 48 रुपीज के हमने ऑरेंजेस खरीदे हैं। अब नंबर ऑफ ऑरेंज हमें पता करनी है, ठीक है। सपोज करें आप ही चॉकलेट लेने जा रहे हैं या कुछ चॉकलेट लेने आप जाते हैं, आप 100 रुपीज की चॉकलेट ले आए, ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कितनी चॉकलेट लाए हैं। तो आप उसको किससे कैलकुलेट करेंगे? आप उसको 1 चॉकलेट के अमाउंट से कैलकुलेट करेंगे। तो सीपी ऑफ 1 ऑरेंज कितना था बेटा? क्योंकि अभी वही रेशियो चल रहा है तो क्वेश्चन सेम ही है। सीपी ऑफ 1 ऑरेंज था हमारा रुपीज 0.50। ये हमें पता था। तो हमें नंबर ऑफ ऑरेंजेस निकालने हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा सा ना बहुत आराम से देखिएगा। सीपी, टोटल सीपी पता चल गई, सीपी ऑफ 1 ऑरेंज पता चल गया, ठीक है। सीपी ऑफ 1 ऑरेंज पता चल गया, टोटल सीपी हमें पता चल गई। अब हमें नंबर ऑफ ऑरेंज निकालने हैं कि कितना हमने ऑरेंज खरीदा है। अगर 50 पैसे में 1 ऑरेंज आता है तो 48 रुपीज में कितने ऑरेंज आए होंगे। अब हमें ये फाइंड आउट करना है। इन रुपीज 0.50 वी कैन बॉट नंबर ऑफ ऑरेंजेस इज इक्वल टू 1। 50 पैसे में 1 आएंगे, तो इन रुपीज 48 वी कैन बॉट, ये वाला डिवाइड में आता है, ये हमेशा यूनिटरी मेथड में ध्यान रखिएगा। अब करना क्या होता है, यहाँ पहले ये ऊपर वाला 1 लिख दिया, सेम। अब ऊपर जो ये 1 का था ये वाला डिवाइड में आएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से देखिएगा। 50 पैसे में मैं पहले 1 पैसे का निकालती, फिर 48 पैसे का निकालती, इसलिए मैंने डायरेक्ट करा है। 50 पैसे में 1 ऑरेंज आती है तो 48 रुपीज में कितनी आएगी, तो 1 अपॉन 0.50, ये 1 पैसे की हो गई और 48 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही करिएगा। अब यहाँ देखेंगे, मैंने पॉइंट हटाना है, पॉइंट हटा के मैंने ऊपर 100 लिख दिया। कैसे? पॉइंट हटा के 1, 2 डिजिट थे, 2 0 लगा दिया। 50 2 100 हो गया, नीचे कुछ भी नहीं बचता है। 48 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 96। तो द नंबर ऑफ ऑरेंजेस
need to be bought and sold to gain rupees 24 is equal to 96. 96 ऑरेंजेस हम खरीदेंगे तो हमें 24 रुपीज का फायदा होगा। कोई ये क्वेश्चन लंबा था, मेरा खुद 2 पेज लगे हैं, लंबा था, आई अग्री, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको हमेशा एग्जाम में मिलेंगे। एग्जाम में कभी भी सीधे क्वेश्चन नहीं आते हैं, तभी थोड़ी दिक्कत होती है। आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा और 3-4 बार की प्रैक्टिस से आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल ऑन टिप्स हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। थैंक यू।